नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में शनिवार को लोकसभा चुनाव के होने वाले अंतिम और 7वें चरण के मतदान से पहले मंगलवार शाम को सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में अपना पहला रोड शो किया। रोड शो 5 पॉइंट क्रॉसिंग स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से शुरू हुआ और मध्य कोलकाता में शिमला स्ट्रीट पर स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पर समाप्त हुआ। पीएम मोदी ने रोड शो शुरू करने से पहले बाग बाजार में मदर हाउस में प्रार्थना की। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद के तस्वीर के सामने सिर झुकाया और आश्रम में भिक्षुओं से आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर खुले जीप पर सवार होकर रोड शो किया। के नेताओं के पास भी कोलकाता में रोड शो से पहले पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के नेताओं के पास जो नोटों के पहाड़ निकले हैं उसके एक एक रुपए का हिसाब होगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपए मैं उन लोगों को लौटा चुका हूं जिनसे पैसा लूटा गया था। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, उसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश में संविधान और तानाशाही के नाम पर चिल्लाने वालों की जमात यहां बंगाल में आकर देखो यहां पर क्या हो रहा है। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपया, आंकड़ा याद रखेंगे, जो लोगों से लूटा गया था, ऐसे 17,000 करोड़ रुपया उन लोगों को मैं वापस दे चुका हूं, लौटा चुका हूं। बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का जो हक मिला था, उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था, वो ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। टीएमसी के नेताओं के पास भी ये जो नोटों के पहाड़
पंजाब के अमृतसर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं अनेक राज्यों में प्रचार के लिए गया हूं। 6 चरण का मतदान हो चुका है और 7वें चरण में पंजाब में भी मतदान होना है। उन्होंने कहा कि पिछले 20 दिनों में पंजाब और चंडीगढ़ में दिनों दिन लोगों का रुझान पीएम मोदी को पीएम बनाने में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अनेक राज्यों में गया हूं प्रचार के लिए। 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 7वें चरण में यहां पूरे पंजाब में ही मतदान होना है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, मैं नामांकन के पहले दिन आनंदपुर साहब आया था, मैं चंडीगढ़ आया था। पिछले 20 दिनों में चंडीगढ़ से जो मैंने देखा, आनंदपुर साहब से देखा, और मैं पिछले 4 दिनों से जो पंजाब में हूं, मैं देख रहा हूं पंजाब में दिनों दिन लोगों का रुझान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और एक बड़ी उम्मीद के साथ लोग लगातार बोल रहे हैं। मैं अनेक राज्यों में गया हूं प्रचार के लिए। 6 चरणों का मतदान हो चुका है। 7वें चरण में यहां पूरे पंजाब में ही मतदान होना है। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, मैं नामांकन के पहले दिन आनंदपुर साहब आया था, मैं चंडीगढ़ आया था। पिछले 20 दिनों में चंडीगढ़ से जो मैंने देखा, आनंदपुर साहब से देखा, और मैं पिछले 4 दिनों से जो पंजाब में हूं, मैं देख रहा हूं पंजाब में दिनों दिन लोगों का रुझान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और एक बड़ी उम्मीद के साथ लोग लगातार बोल रहे हैं। मैं अनेक राज्यों में गया हूं प्रचार के लिए। 6 चरण बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम अनार के मर्डर केस की जांच अब भी जारी है। इस मामले में बंगाल सीआईडी और बांग्लादेश पुलिस मिलकर जांच कर रही है। साथ ही पड़ोसी मुल्क के जासूस भी भारत आकर मामले की जांच में जुटे हैं। इस बीच बांग्लादेश जासूस विभाग के प्रमुख हारून उर रशीद ने बताया कि उन्हें उस डुप्लेक्स फ्लैट से कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं जहां हत्या को अंजाम दिया गया था। उन्होंने बताया कि इसे फॉरेंसिक और डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल इस फ्लैट के सीवेज लाइन की एक बार फिर से जांच की जाएगी और जांच एजेंसियों को सीवेज लाइन से हत्या से जुड़े सबूत मिलने की उम्मीद है। দেশ থেকে আসলাম তখনই আপনারা জানেন আমরা বিইউর 56 নাম্বার যে ফ্ল্যাটটা সেই ফ্ল্যাটটা আমরা পরিদর্শন করেই কিন্তু আমরা সিআইডি পুলিশকে আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে
এই বিল্ডিং এ কারা প্লাম্বারের কাজ করে এবং কারা এই বিল্ডিং এর কাজটা করেছে, কারণ আমাদের একটু এখানকার সোয়ারেজ লাইন এবং সেফটি একটু দেখার দরকার আছে। তখন তারা আমাদেরকে মানে বলেছে ঠিক আছে, আজকেও আমরা তাদের তখনই রিকোয়েস্ট করেছি। আমরা আজকে সকালে কিন্তু আপনাদেরকে আমরা বলেছি যে আমরা সিআইডি পুলিশ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত কাজ করছে। যে জায়গাগুলিতে আমরা অপরাধীর কাছে তথ্য প্রমাণ পেয়েছি, যে সকল অপরাধী মূল ঘাতক আমাদের কাছে আছে বাংলাদেশে, সে আমাদের যে তথ্যগুলো সেই তথ্য অনুসারে আমরা এখানে এসে সিআইডি গুলিকে সব জায়গায় আমরা পরিদর্শন করেছি এবং আমরা সেখানে পিওগুলি ভিজিট করেছি। যে মূল পিও যেটা, সেখানে আমরা আজকে তাদেরকে রিকোয়েস্ট করার পরে তারা কিন্তু সেখানে সেফটি ট্যাঙ্কি সোয়ারেজ লাইনে लोकसभा चुनाव 2024 अब आखिरी चरण में है। 7 में से 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अब केवल 1 जून को आखिरी फेज का मतदान बाकी है। आखिरी चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी पार्टी और प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उड़ीसा में एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विश्व भर में महाप्रभु के भक्त हैं। मैं गुजरात से आया हूं, वहां पर भी महाप्रभु स्वयं विराजमान है। वहां पर भी 136 साल से रथ यात्रा निकलती है। अमित शाह ने कहा कि दुनिया भर के लोगों ने रत्न भंडार में महाप्रभु के लिए जो समर्पित किया वो महाप्रभु के लिए है। इस पर हाथ डालने वालों को बीजेपी नहीं छोड़ेगी। नवीन बाबू को पूछना चाहता हूं, नवीन बाबू, रत्न भंडार की चाबी कौन चोर गया? नवीन बाबू, ओडिया जनता को बताइए, रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी आपने बनाई है या नहीं बनाई है? नवीन बाबू, आप ओडिया जनता को बताइए, रत्न भंडार उसके बाद खोला गया या नहीं खोला गया? और नवीन बाबू, रत्न भंडार में से जो माल निकला वो कहां गया, इसका हिसाब क्या है? भाइयों बहनों, विश्व भर में महाप्रभु के भक्त हैं। मैं गुजरात से आता हूं, वहां पर भी महाप्रभु स्वयं विराजमान है। वहां पर भी 136 साल से रथ यात्रा निकलती है। दुनिया भर के लोगों ने रत्न भंडार में महाप्रभु के लिए जो समर्पित किया है वो महाप्रभु के लिए है। यहां से उत्तर प्रदेश के देवरिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बायोलॉजिकल वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि बाकी सभी लोग बायोलॉजिकल हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं हैं। उन्हें परमात्मा ने अंबानी और अडानी की मदद के लिए भेजा है, लेकिन परमात्मा ने उन्हें किसानों और मजदूरों की मदद के लिए नहीं भेजा। राहुल गांधी ने कहा कि ये कैसे परमात्मा है। नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल, वो चमचे वाले जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचों, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे परमात्मा ने भेजा है। आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे आजकल, वो चमचे वाले जिसमें 4-5 चमचे बैठते हैं और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते, वो देखे आपने? अखिलेश जी से इंटरव्यू करते हैं तो उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं, मोदी जी
आप आम कैसे खाते हो? मोदी जी, आप आम छील के खाते हो या काट के खाते हो? मोदी जी, आम खाने से पहले आप उसको धोते हो? और मोदी जी जवाब देते हैं, ओ चमचों, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं करता है, सब कुछ अपने आप होता है। नरेंद्र मोदी को धरती पे उधर बिहार की राजधानी पटना में एक रैली को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस की सरकार ने बिहार में पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू यादव आपको आज भी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि अंधेरा रहे ताकि अंधेरे में डकैती बढ़े। वो विकास नहीं चाहते। आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस बिहार में क्या थी? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। मोदी जी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू जी की आरजेडी आज भी आपको लालटेन युग में ले जाना चाहती है। लालटेन युग में ले जाना चाहती है क्योंकि वह चाहते हैं अंधेरा रहे। अंधेरा रहेगा तो अंधेरे में ही डकैती बढ़ेगी, इसलिए नहीं चाहते हैं विकास हो जाए। इसीलिए उन्होंने विकास भी नहीं किया है, विकास कराएंगे भी नहीं। क्या स्थिति थी? न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बिहार का नौजवान कहीं बाहर जाता था, हमें दया आती थी। देश को नेतृत्व देने वाला बिहार, प्रतिभाशाली हमारा युवा पहचान के लिए मोहताज होता था। क्या कर दिया था लालू जी ने? तो यहां पर क्या स्थिति पकड़ा? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर थे। उन्होंने वहां किन्नौर के सोल्ट, रामपुर और रेहुड में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन को जमकर आड़े हाथों लिया। नड्डा ने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। घमंडिया इंडी गठबंधन के नेता या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। वहीं हिमाचल में आई त्रासदी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में त्रासदी और विकास के लिए भेजे गए पैसों का बंदरबाट कर रही है। त्रासदी के समय राज्य की कांग्रेस सरकार ने पीड़ितों को बेसहारा छोड़ दिया, जबकि बीजेपी पीड़ितों के साथ कंधा से कंधा मिलाते हुए खड़ी रही। हिमाचल को पीएम मोदी और गृह मंत्री ने हर संभव मदद उपलब्ध कराई। यहाँ मेरा घर है, यहाँ की मैं रहने वाली हूँ। इलेक्शन में वोट वाट मांग के चले गए, न भाई आया न बहन आई। आप समझ गए होंगे मैं किसको कह रहा हूं। वैसे बोलते हैं मेरा वहां मशोबरा के पास घर है, फलानी जगह घर है, मैं तो यहीं की हूं, मैं तो बेटी हूं। जहां जाओ कहीं की बेटी बन जाओ, कहीं की कुछ बन जाओ। जब वक्त आया तो कोई नहीं आया। मैं 4 बार आया और जब आया तो मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के आया। जब आया 200 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ दिया और कुल मिलाकर के त्रासदी में 3200 करोड़ रुपए दिए। 3200 करोड़, 1782 करोड़ रुपए दिए पहले बार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को पंजाब के जलालाबाद पहुंचे थे। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाब वीरों, गुरुओं और किसानों की धरती है। भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर बनाने के साथ ही भाजपा सरकार ने FCRA में संशोधन कर दुनिया भर में श्रद्धालुओं के लिए हर मंदिर साहिब में अपना सहयोग देना आसान बनाया। इसके अलावा 4 साहिबजादों की याद में 26 दिसंबर को वीर बल दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला किया गया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते नहीं। अन्ना हजारे ने कहा था कि राजनीतिक पार्टी मत बनाना, लेकिन उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि शराब की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। आज दिल्ली की गली गली में शराब बिकवाने की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने की है। यह स्थिति पंजाब की है। स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री आवास में पीटा गया। उन्होंने आगे कहा कि ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान नहीं होता।
आदमी पार्टी के नेता को आप जानते हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। वह जो कहते हैं वह करते नहीं हैं। अन्ना हजारे साहब के साथ जब उन्होंने आंदोलन किया था, अन्ना हजारे साहब उनके गुरु थे। उन्होंने कहा देखो पॉलिटिकल पार्टी मत बनाना। उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी। जब वह कहे कि मैं मुख्यमंत्री दिल्ली का बन जाऊंगा तो मैं सरकारी आवास में नहीं रहूंगा, गवर्नमेंट रेजिडेंस में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर में रहकर जो है मैं कामकाज करूंगा। बहनों भाइयों, उन्होंने कि अपना शीश महल बनवा लिया है, आलीशान बंगलो बनवा लिया है, आज वह उसमें रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा शराब की सारी दुकानें। उधर ओडिशा के फिरिंगिया में एक दर्दनाक हादसा हो गया। ओडिशा के फिरिंगिया के पास एक बस के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फुलबनी के एसडीएम चित्रंजन महंत ने बताया कि ओडिशा के फिरिंगिया के पास एक बस के पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।